बैठ के बात करते हैं। अगर आपका कुछ हक होगा हम पर, आप ले जाना ना, और हमारा जो हक होगा तुम पर वो दे जाना। टीम सेवेंजर्स को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सेवेंजर्स की मीटिंग में क्या हुआ। चलिए इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों टीम सेवेंजर्स की कंट्रोवर्सी सुर्खियों में है। एक ही टीम के मेंबर्स के बीच शुरू हुआ ये झगड़ा अब खुलकर सामने आ गया है और मामला तेजी से वायरल हो रहा है। यूट्यूब चैनल सेवेंजर्स से लोग अलग हो रहे हैं और अलग होकर अपना चैनल भी बना रहे हैं। इनका आरोप है कि सेवेंजर्स ने उन्हें उनका हक नहीं दिया। आरोप लगे कि मास्टर जी और नदीम यानी दो भाइयों ने कई साल तक उनसे काम करवाया, लेकिन उनके हिसाब से सही पेमेंट नहीं किया। इसके अलावा कई लोगों को उनके काम का सही क्रेडिट भी नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, इस टीम के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई बराबर तरीके से नहीं बांटी गई। अब इसको लेकर हाल ही में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी लोग नजर आए, लेकिन भूरे नहीं दिखाई दिए। भूरे यानी जिनका इंस्टाग्राम पे नाम ज़ेबू ऑफिशियल है, जिन्हें साहिल ज़ेबू कहते हैं। सबसे पहले यही थे जिन्होंने इस बात को उठाया था। मीटिंग में बहुत सारे लोग दिखाई दिए, हुक्का और खाने का बंदोबस्त भी हुआ, लेकिन मीटिंग का कोई हल नहीं निकल पाया। अब इस मीटिंग में क्या हुआ, इसको लेकर हिंदुस्तान लाइव के पत्रकार फरहान याहिया ने भी अपना रिएक्शन दिया है। इसके अलावा मास्टर जी ने भी कहा है कि अब इस मीटिंग के बाद क्या होने वाला है। सुनिए सबसे पहले फरहान याहिया ने इस पर क्या कहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा कल से ट्रेंड कर रही है, जिसमें आपको हम भी बैठे हुए दिख रहे हैं, शाहनवाज कुरैशी भी दिख रहे हैं और सेवेंजर्स की पूरी टीम दिख रही है। उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने वायरल किया, वीडियो ट्रोल हो रही है और लोग उसमें यह भी सवाल कर रहे हैं कि इसमें हक मांगने के लिए जहां मीटिंग बुलाई गई थी वहां पर भूरे मौजूद नहीं थे। हालांकि भूरे उस वक्त दिल्ली में नहीं थे, लेकिन इनको काशिफ ने बता दिया था इस मीटिंग में पहुंचने के लिए, लेकिन वहां पर पहुंच नहीं पाए थे। मीटिंग का कोई भी लबोलवाब नहीं निकला है। उर्फ मास्टर जी जिनको आप जानते हैं, उन्होंने एक हफ्ते का वक्त मांगा हम लोगों को वहां पर बड़ा बना करके, या इसलिए कि पहले काशिफ की तरफ से शाहरुख वगैरह की और अरशद और इकरार की तरफ से कह दिया गया था कि हम इस मामले में फरहान भाई को भी बीच में डालना चाहते हैं, या और भी जो लोग इसके अंदर हम चाहते हैं कि आए और मामले को निपटवा दें। कोई हल नहीं निकला। जो लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, मैसेज कर रहे हैं, इवन मेरे घर तक लोग आ गए। मैं उनको बता दूं, एक हफ्ते का वक्त मांगा है मास्टर जी ने इस काम के लिए, लेकिन जहां तक हक की बात आ रही है और भूरे का बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है। भूरा इन लोगों के साथ में ही है, ये लोग अभी भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले काशिफ ने फोन करके बताया था। काशिफ आप ही बता दो, और जो कल मीटिंग का मामला रहा जो कि विफल रहा कल तक फिलहाल, अब आगे उसके लिए क्या करना है? आगे मास्टर जी ने एक हफ्ते का टाइम मांगा है, तो देखते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं इस बात का एक हफ्ते बाद भी कुछ हल निकलेगा, क्योंकि कल की बातों से मुझे अंदाजा लग चुका है। और बाकी हमारे बड़े बैठे हैं, आप हैं, शाहनवाज भाई हैं, और भी हमारे बड़े हैं, दानिश भाई हैं। बाकी आप लोग फैसला करेंगे। शाहरुख आप इस को लेकर कहां तक फिर जाना चाह रहे हैं आगे? देखो ऐसा है, जो वीडियोस को देख रहे हैं वो जो ट्रेंड कर रही है, जो आपने बोला है कि भाई भूरे भाई नहीं है उसमें। देखो इनका नाम मेंशन करा था मीटिंग के लिए मास्टर जी और बन्नी भाई ने, तो उसमें हमारा हक बनता था कि भाई हम इनको अपनी तरफ से कॉल करें, क्योंकि ये जो सीन चल रहा है वो हमको ही लेके चल रहा है सबको। तो काशिफ ने और मैंने मिलकर कॉल करी, भाई भूरे भाई आपका नाम मेंशन था इस मीटिंग में, क्या आप आ रहे हैं? तो भूरे भाई ने कहा था भाई रुक जा, मैं तेरे को 2 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। फिर पता चला कि भूरे भाई यहाँ नहीं है। फिर भूरे भाई को लेकर लोग बाग कह रहे हैं भाई उनको भी ले जाना चाहिए था। बिल्कुल हक की बात है, वो भी जाने चाहिए थे जब मीटिंग में मेंशन थे, लेकिन भूरे भाई इससे आएगा खुद बता देंगे। कल मेरे पास काशिफ ने और शाहरुख ने अपना एक छोटे भाई के नाते होने पे इन्होंने मुझे फोन किया। फोन करने पर इन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम्हारा नाम लिस्टेड है, आप कहां पर हो? मैंने इन्हें बताया कि भाई मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूं। फिर उसके बाद मैं दिल्ली से बाहर था। इन्होंने तो अपना फर्ज अदा कर लिया, बट मेरा दिल ये था कि भाई जो मेन मुद्दा है, मास्टर या बनी में से कोई मुझे कॉल कर सकता था, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और मैं तो वैसे भी सेवेंजर के ऑफिशियल पेज पे अनब्लॉक हूं। अगर वो मुझे एक सिंगल मैसेज भी डाल देते कि भाई मुझे आप ऐसे ऐसे मीटिंग है, अगर उन्होंने नहीं डाला तो क्यों नहीं डाला, किस लिए नहीं डाला? तुम मेरा सामना इसलिए नहीं करना चाहते थे क्यों? अगर बुलाएंगे तो मेरी कोई ऐसी बात ना हो जो खुल जाए। मसला यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हक लेना और हक देने की बात, जो वीडियो मास्टर की और टोपे की वायरल हुई थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये लोग आकर के अपना हक ले जाएं और जो हमारा हक है वो दे जाएं, लेकिन इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है। और क्योंकि रिजल्ट नहीं निकला, इसी वजह से हमने कोई अपडेट नहीं किया। लेकिन वो किसी साहब ने उसको बिना बताए या किस तरीके से सोशल मीडिया पर डाला, ये बात पता नहीं चल सका। उस मीटिंग की जो वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं वो किसी तरह लीक हो गई। सिर्फ आपको बताने का मकसद इतना ही है, ये जो हक लेने और देने वाला मसला चल रहा है, इसको लेकर के 1 हफ्ते का वक्त मास्टर जी ने मांगा है। अब अगर उसके बाद कुछ नहीं होता तो आगे जो भी कोई प्रोसेस, कार्रवाई, प्रक्रिया होगी वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मीटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने रिएक्शन भी दिए। कि यूजर ने लिखा, भाई भूरे भाई के बिना कैसे कर ली मीटिंग। मैगॉर्जन लिखा, जिसने सबसे पहले हक की आवाज़ उठाई वो नहीं, भूरे भाई को भूल गए। वाह। मैगॉर्जन लिखा, अल्लाह ताला सबको एक साथ मिला दे। मैगॉर्जन लिखा, मुझे नहीं लगता इस मीटिंग का कोई हल निकला होगा, बस भीड़, और भीड़ में कभी फैसले नहीं होते। मैगॉर्जन लिखा, अब ये हुक्का पी के कौम के लिए फैसले लेंगे।
इसके बाद आपको बता दें कि मास्टर जी का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को ईद मुबारक। आपने देखा होगा रमज़ान के साथ साथ एक कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुई हम लोगों को लेकर, बहुत गंदी कंट्रोवर्सी, जिसमें हमारे ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगे, बहुत बेबुनियाद इल्ज़ाम लगे और हमें काफ़ी लोगों ने बहुत हेट भी दिया, गालियां भी दी। और हमें तो दी थी, उसके साथ साथ हमारी फैमिली को भी बहुत गालियां दी। हमने कभी भी अपने माँ बाप को इतना रोते हुए नहीं देखा जितना वो इस रमज़ान में रोए हैं। इस सब के चलते हमारे घर पे उन लोगों ने ईद भी नहीं मनाई, हमारे माँ बाप ने। ठीक है ना। बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी की। भाई हम कंट्रोवर्सी वाले लोग नहीं हैं, ना हमने कभी कंट्रोवर्सी करी। आप लोग जो आज तक हमारे साथ जुड़े हो, हमारा कंटेंट देख के आप हमारे साथ जुड़े हो, ठीक है ना। अगर कंट्रोवर्सी करनी होती तो हम पहले करते या बीच में करते, लेकिन हम इन सब चीज़ों से बहुत बचते हैं। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए वो बहुत ज़्यादा गंदे थे। उसका जवाब हमने इसलिए नहीं दिया था, रमज़ान इबादतों का महीना है, इबादत करनी चाहिए। लोगों ने उस रमज़ान के महीने का भी एहतराम नहीं किया। जितना कीचड़ उछाल सकते थे उन्होंने उछाली, और उसके साथ साथ वो कीचड़ ऐसा विक्टिम कार्ड खेल के उछाली कि आप लोगों के ना इमोशन से खेल गए वो लोग, और आप लोगों के सामने उन्होंने ऐसी चीज़ें रख दी कि आप भी बिना कुछ सोचे आप लोग एकदम वन साइडेड हो गए। देखो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, उन्होंने जो जो एलिगेशंस लगाए हम लोगों के ऊपर, वो उन्होंने अपने सिंपैथी कार्ड से, विक्टिम कार्ड से लगाए, लेकिन हम उनके हर एक बात का आप जवाब देंगे। ईद हो चुकी है, हर एक चीज़ का जवाब देंगे हम आपको, लॉजिक विद प्रूफ के साथ। जनता फैसला आप करना, आपने वो पक्ष भी सुना, आप ये पक्ष भी सुनना, आप खुद फैसला करना, सच्चा कौन, झूठा कौन, कौन हक पे है, कौन ना हक पर है। और पूरा भरोसा है हमें अपनी सेवेंजर्स की जनता से। जैसे आपने एक साइड का सुन के उनको सपोर्ट किया है ना, अब आप दूसरी साइड का भी सुनो, और अब वक्त आ गया सेवेंजर्स को भी सपोर्ट करने का। बिल्कुल, और हमें पूरी उम्मीद है आप सच और हक के साथ ही होंगे। अल्लाह हाफिज। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि टीम के अंदर दो अलग अलग ग्रुप बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं फैंस भी दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। कुछ पुराने मेंबर्स का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ दूसरे सदस्यों के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पैसे, क्रेडिट और टीम कंट्रोल को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब खुलकर सोशल मीडिया पर सामने आ गया है, जिससे टीम सेवेंजर्स में साफ तौर पर दरार दिखाई दे रही है। फिलहाल आप क्या कहेंगे इनके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।